तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से जब आप एमए करते हैं तो इस एमए की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि ये कोर्स कैसा होता है, इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से विषय आपको फिलॉसफी में पढ़ने होते हैं। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फिलॉसफी का हिंदी में मतलब होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, और मैं ज़्यादातर हिंदी में ही आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एमए फिलॉसफी जो रहती है ये 2 साल का एक कोर्स रहता है, लेकिन हाल ही में जिन्होंने 4 वर्ष का बीए किया है उनके लिए ये 1 साल का कोर्स है। तो याद रखना, जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनके लिए एमए फिलॉसफी 2 साल का कोर्स है, बाकी 1 साल का कोर्स है। आइए अब जानते हैं एमए फिलॉसफी के चारों सेमेस्टर को। तो दोस्तों एमए फिलॉसफी में 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में कुल मिला के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, ऐसे ही पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अंत में ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है, पेपर 4। इसी प्रकार से हर सेमेस्टर में कम से कम 4 पेपर होते हैं, लेकिन 5वें सेमेस्टर में मतलब चौथे सेमेस्टर में 5 पेपर होते हैं। आइए जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर रहता है इसका पेपर 1, जिसका नाम होता है भारतीय ज्ञान मीमांसा। क्या होता है? भारतीय ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा। तो भारतीय ज्ञान मीमांसा ये पेपर 1 का विषय है। इसी प्रकार से पेपर 2 का विषय रहता है जिसका नाम रहता है पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा, यानी कि यहाँ पे हमने भारत की बात कर ली, उसके बाद हम पाश्चात्य की बात करते हैं। तो पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि और भी अच्छा आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो, पेपर 1 में भारतीय ज्ञान मीमांसा को आपने पढ़ा, पेपर 2 में पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा को आपने पढ़ा। उसके बाद पेपर 3 में आपको पढ़ना पड़ता है आधुनिक तर्कशास्त्र। क्या पढ़ना पड़ता है? आधुनिक तर्कशास्त्र। इनको लास्ट में मैं अंग्रेजी में भी बोल दूंगा। ठीक है, मॉडर्न लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद पेपर 4 में आपको जो पढ़ना पड़ता है वो है भारतीय नीति शास्त्र। भारतीय नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। तो ये रहते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया एमए फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, उन चारों पेपर के विषय मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से सेकेंड जो सेमेस्टर होता है यानी कि सेमेस्टर नंबर 2, इसमें भी दोस्तों 4 पेपर होते हैं। तो इनको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 1 होता है इसका जो नाम रहता है वह है भारतीय तत्व मीमांसा। अभी पहले सेमेस्टर में हमने ज्ञान मीमांसा को पढ़ा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के पहले पेपर में हम पढ़ेंगे भारतीय तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा इसको हम पढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर के पहले पेपर में। अच्छा, दूसरे पेपर में हम क्या पढ़ेंगे? और सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 में हम पाश्चात्य तत्व मीमांसा को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाश्चात्य। आप लोगों को ये नोट करते जाना है जिससे कि आपको जो सिलेबस वगैरह है, जो चीज़ें हैं एमए के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें इस फिलॉसफी के मतलब सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको पता चल जाएंगी। तो पाश्चात्य तत्व मीमांसा को आप पेपर मतलब 2 में पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर के पेपर 3 में आप जो पढ़ेंगे वो है आधुनिक तर्कशास्त्र। क्या है? आधुनिक तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र। तो ये पढ़ते हैं आप पेपर नंबर 1 प्रकार से 3 में। ठीक है, तो पेपर नंबर 3 में आप क्या पढ़ते हैं? आधुनिक तर्कशास्त्र। तो आधुनिक तर्कशास्त्र को आप पेपर 3 में पढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। और सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 4, जी हाँ दोस्तों,
पेपर नंबर 4 में आप पढ़ते हैं पाश्चात्य नीति शास्त्र। क्या पढ़ते हैं? पाश्चात्य नीति शास्त्र। अरे ये ब्लर हो रहा है भाई, रुको एक सेकेंड। हाँ, पाश्चात्य नीति शास्त्र। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का कैमरा नहीं है, बाकी आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही होंगी, तो उससे क्या होता है ये सारी की सारी चीज़ें कभी कभी ब्लर हो जाती हैं। चलो, तो सेकेंड सेमेस्टर के चारों पेपर की व्याख्या मैंने कर दी है कि कौन कौन से 4 पेपर होते हैं। यदि आपको इन सभी पेपर का सिलेबस चाहिए कि भारतीय ज्ञान मीमांसा में क्या है और इनकी रेगुलर क्लास चाहिए, तो आपको कमेंट करना होगा। यदि 100 कमेंट आते हैं तो मैं आपका जो एमए फिलॉसफी है इसके चारों सेमेस्टर के सभी 17 पेपर जो होते हैं उनको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छा, इसके बाद पेपर 3 मतलब सेमेस्टर 3 पेपर 3 माफ़ कीजिएगा, इसमें भी 4 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 यानी कि 2, पेपर 3 और पेपर नंबर 4 पेपर 4। अब यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इनके विषय क्या रहते हैं? तो पेपर 1 थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 1 रहता है इसमें आपको समकालीन पाश्चात्य दर्शन को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं? समकालीन पाश्चात्य दर्शन। ठीक है, दर्शन। इसको आप पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1 में। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के पेपर 2 में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक रहता है अद्वैत वेदांत और दूसरा रहता है गीता दर्शन। ठीक है, तो पहला रहेगा आपको यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप पढ़ेंगे अद्वैत वेदांत, ठीक है, और पार्ट बी में आप पढ़ेंगे गीता दर्शन। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो अद्वैत वेदांत के लिए तो आप आचार्य प्रशांत जी को भी सुन सकते हैं क्योंकि वो भी एक फिलॉसफर ही हैं। अब इसके बाद है पेपर 3 यानी कि थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 3 होता है इसमें हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं यानी कि धर्म दर्शन को पढ़ते हैं। तो धर्म का दर्शन या धर्म दर्शन, तो ये रहता है आपके पेपर 3 का विषय। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 4 रहता है उसका नाम है आधुनिक भारतीय चिंतन। आधुनिक भारतीय चिंतन, तो ये पढ़ते हैं आप पेपर 4 में। आई होप कि आपको सारी की ये चिंतन लिखा है ना नल का है। ठीक है, तो ये आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर हो गए। इसके बाद दोस्तों आपका रहता है फोर्थ सेमेस्टर। अब दोस्तों याद रखना, जो फोर्थ सेमेस्टर होता है इसमें हम कुल मिला के जिन जिन चीज़ों को पढ़ते हैं वो आपको दिमाग में रखना है। इनमें अच्छा याद रखना, थर्ड सेमेस्टर तक कुल मिला के 4 पेपर होते हैं हर सेमेस्टर में, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 1 रहता है, पेपर 2 रहता है, पेपर 3 रहता है, बाकायदा पेपर 4 भी रहता है। ठीक है, पेपर 4 भी रहता है, लेकिन इसमें पेपर 5 भी रहता है। याद रखना, पेपर 5 अंतिम सेमेस्टर में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है। ठीक है, अच्छा ये पेपर 5 आपका ऐसा नहीं है कि इसका पेपर होता है, ये पेपर 5 एक प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका। तो ये मतलब एक प्रकार से आप इसे पेपर भी मान सकते हो या आप मान सकते हो आप प्रोजेक्ट होता है, और ये कुल मिला के 100 नंबर का होता है। बाकी आपके जो पेपर होते हैं वो 40 या 50 नंबर के होते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में नंबरों का जो सिस्टम रहता है वो अलग अलग रहता है। तो ये बात भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। तो 4 पेपर होते हैं, पेपर 5 प्रोजेक्ट वर्क पर रहता है। ठीक है, अच्छा फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है एमए फिलॉसफी चौथा सेमेस्टर, पेपर नंबर 1, इसका नाम रहता है समकालीन पाश्चात्य दर्शन। जी हाँ दोस्तों, समकालीन पाश्चात्य दर्शन को एक बार फिर से हमें पढ़ना पड़ता है, और इसका ये पार्ट 2 रहता है। पार्ट 1 हम क्या में पढ़ चुके होते हैं? थर्ड सेमेस्टर में। तो समकालीन पाश्चात्य दर्शन ये हम पेपर 1 में पढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर के। पेपर 2 इसमें हमें जो पढ़ना पड़ता है वो अद्वैत वेदांत। देखो अद्वैत वेदांत को तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, अद्वैत वेदांत। ठीक है, सुधार लेना इसको, वेदांत अद्वैत वेदांत है, और इसके साथ ही जो प्रणामी संप्रदाय है एवं दर्शन। ठीक है, प्रणामी संप्रदाय एवं दर्शन ये हम पढ़ते हैं पेपर 2 में। ये दोनों ही चीज़ें हम पढ़ते हैं।
इसके बाद चौथे सेमेस्टर के पेपर 3 में हम पढ़ते हैं धम्म दर्शन, धम्म नहीं धर्म दर्शन, ठीक है, धर्म दर्शन या धर्म का दर्शन एक ही बात है। और पेपर 4 जो आपका 4th सेमेस्टर का अंतिम पेपर होता है, और उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट भी होता है। प्रोजेक्ट पहले होता है और ये पेपर बाद में होते हैं, चारों पेपर। तो प्रोजेक्ट यानी कि पेपर 4 में हम पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय चिंतन, आधुनिक भारतीय चिंतन। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एमए फिलॉसफी में पढ़नी पड़ती हैं। आई होप दोस्तों आप लोग एमए फिलॉसफी की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार हम जल्दी से आपको ये सारी की सारी चीज़ें दोहरा देते हैं, और अंग्रेजी में इसलिए नहीं दोहराते क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं हिंदी का ही मैं प्रयोग किया है। यहाँ पे एमए फिलॉसफी दर्शन शास्त्र 4 पेपर होते, मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर में कम से कम 4 पेपर होते हैं, ठीक है। सभी के मैंने विषय लिख दिए हैं। और आपका जो चौथा सेमेस्टर रहता है इसमें पेपर 5 एक मतलब प्रोजेक्ट वर्क पर रहता है, जो कि 100 नंबर का होता है। तो ये रहा आपका एमए फिलॉसफी का सिलेबस, एमए फिलॉसफी की संपूर्ण डिटेल जानकारी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।